अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे दौरान पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आखिरी मैसेज, कहा जहाज उड़ान नहीं भर रहा, नो पावर नो थ्रस्ट। पावर कट पर सरकार का बड़ा एक्शन, कैबिनेट मंत्री विज का अधिकारियों को निर्देश, पावर कट पर रोजाना ऊर्जा विभाग को देनी होगी रिपोर्ट, पावर कट की सही वजह नहीं होने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, अंबाला कैंट में बने सरकारी अस्पताल के विस्तार के लिए सेना की जमीन हरियाणा सरकार को देने की मांग, हवाई अड्डा के सामने बनी सड़क को 4 लेन करने का भी उठाया मुद्दा। झज्जर के झाड़ली में एथेनॉल संयंत्र में उतरे विरोध ग्रामीण, कहा किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे एथेनॉल संयंत्र, पावर प्लांट के लगने से पहले ही क्षेत्र की भूमि हो चुकी है बंजर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटी सरकार, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में शुरू हुआ सफाई अभियान, कल मुख्यमंत्री दिखाएंगे मैराथन दौड़ को हरी झंडी, प्रदेश में एक साथ 11 लाख लोग करेंगे योग। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र के शांतनु हत्याकांड से, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। काला राणा गैंग ने शराब कारोबारी शांतनु हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। नोनी राणा 077 के नाम से पोस्ट में यह जिम्मेदारी ली गई है। काला राणा गैंग ने शांतनु को अपना विरोधी बताया, अपने विरोधियों को काला राणा गैंग ने धमकाया। शराब ठेकेदार शांतनु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने शांतनु को 7 से 8 गोलियां दागी थी। शांतनु ने आदेश अस्पताल मोहड़ी में दम तोड़ा था। हमला करने वाले हमलावर मौके से फरार हो गए थे। अपनी कार से शांतनु जो है वो चंडीगढ़ जा रहा था। इसी दौरान उस पर हमलावरों ने फायरिंग की और जिसमें उसकी मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे में बीती रात सरेआम फायरिंग कर शराब ठेकेदार की हत्या की गई। शांतनु पिछले कुछ वर्षों से शाहबाद और आसपास के इलाकों में शराब के ठेके चला रहा था। हाल ही में उसने 18 ठेके करीब 19 करोड़ रुपए में लिए थे। शांतनु अपनी कार से चंडीगढ़ जा रहा था और सिगरेट लेने के लिए मीना मार्केट में रुका था। इसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग की, जिनमें से 7 गोलियां शांतनु को लगी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक, अभी तक इस जो हत्याकांड है इसमें क्या क्या मामले सामने आए हैं, क्या क्या अपडेट सामने आए हैं, इसके साथ ही जो ये जिम्मेदारी ली गई है गैंग की तरफ से, इस पर क्या अपडेट? देखिए, जो गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है, बकायदा इंस्टाग्राम पे नोनी राणा 007 के नाम से एक पोस्ट की गई और बकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया यहाँ पर शांतनु का, तो कई दूर दराज से लोग इकट्ठे हुए थे और तमाम हरियाणा प्रदेश के जो शराब कारोबारी हैं वो भी इकट्ठे हुए थे। वो खुद कह रहे हैं कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह से उनके साथी शांतनु की मर्डर किया गया, गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद उनके मन में भी डर का माहौल है और लगातार जिस तरह से लगातार 7 से 8 गोलियां मारी गई और फिर उसको मौत के घाट उतारा गया मोटरसाइकिल पर, अपाचे बाइक पर, जो हरियाणा नंबर बाइक थी। पुलिस इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है कि ये बाइक का जो नंबर असली था या नकली था, या कहीं से ये नंबर कहीं और से किसी और गाड़ी का तो चुरा कर नहीं लगाया गया। इन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो शांतनु है उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर झज्जर के लिए रवाना कर दिया गया था और तमाम जो डॉक्टर्स के पैनल है उनकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम कराया गया। और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी, बकायदा सीआईडी विंग तैनात था, पुलिस की खुफिया विभाग की तैनाती की गई थी कि कहीं पर कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरह से शांतनु का पोस्टमार्टम कराया गया उसके बाद की भी वो पल पल की अपडेट रखी जा रही थी। और नोनी राणा गैंग यानी कि जो काका राणा गैंग है, उनके लगातार लॉरेंस बिश्नोई से जिनके संबंध है, वो लगातार हरियाणा प्रदेश में इस तरह की वारदात क्यों दे रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसको देखते हुए जो शराब के व्यापारी वो डरे और सहमे हुए हैं। वहीं जो हमलावर है वो इस समय उनके बारे में क्या अपडेट है, उनको पकड़ने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है, पुलिस जो है क्या जो है इंतजाम किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए?
देखिए, पुलिस के बकायदा जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, अलग अलग टीमें जा रही हैं। जो सूत्रों से भी हमें जानकारी मिली है, कुछ टीमें पंजाब की ओर भी जा चुकी हैं, कुछ टीमें उत्तर प्रदेश की तरफ भी गई हैं और बकायदा इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। क्योंकि जो शांतनु है वो अपने घर से निकले थे सोनीपत से और चंडीगढ़ जा रहे थे और शाहाबाद मारकंडा यानी कि जो NH1 है, जिसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, वहां पर एक मार्केट में निकलते हैं और सिगरेट लेने के लिए। वो बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ मार्केट है, जस्ट चंद कदम की दूरी पर, 2 या 3 कदम की दूरी पर वो मार्केट है, हाईवे के साथ ही मार्केट है। वहां पर उतरते हैं सिगरेट लेने के और सिगरेट लेने के बाद तुरंत अपाचे बाइक है, उस पर जो हमलावर आते हैं धड़ाधड़ गोलियां मारते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा उनके शरीर पर गोलियां मारी जाती हैं और पूरे शरीर को गोलियां मार के छलनी कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो बाद में उसके बाद आज सुबह बकायदा रात को भी कहा सकता है और सुबह बकायदा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। काला राणा गैंग है, नोनी राणा गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जो लोग ये जुड़े हुए हैं उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है और बकायदा कहा है कि हम लोगों के बीच में जो आएगा उसका यही अंजाम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जो हमलावर हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। काला राणा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिससे जाहिर है कि आसपास जितने भी शराब कारोबारी हैं, ठेकेदार हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत पैदा हो गई है। तो उधर फरीदाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया। सिविल अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मामले में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरंभिक जांच में डॉक्टर की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी पाई गई हैं। फर्जी डिग्री के जरिए हार्ट सेंटर में उसने नौकरी ले ली थी। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। मामला फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल का है, जहां पंकज मोहन नामक एक शख्स पर एक हमनाम डॉक्टर के नाम का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से अस्पताल में नौकरी पाने का आरोप है। वो करीब 1 साल तक सिविल अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट नौकरी करता रहा। इस दौरान वो 70 से 80 हार्ट का ऑपरेशन भी कर देता है, लेकिन जब 3 मरीजों की मौत हो जाती है तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार का मेडिट्रीना हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध हुआ था। इस अनुबंध के तहत साल 2018 में बीके अस्पताल में पीपीपी मोड पर हार्ट सेंटर शुरू किया गया था। इस सेंटर में पिछले साल जुलाई में डॉक्टर पंकज मोहन की नियुक्ति हुई थी। हालांकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद इसी साल फरवरी में उन्हें हटा भी दिया गया था। उसकी डिग्रियों की जांच की गई। शुरुआती जांच में डिग्री जो है वो फर्जी निकली और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद से स्थानीय पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे तरीके से इस पूरे मामले पर सतर्क दिखाई दिया और जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को जो है प्रमुखता से लगातार जो है वो इसको दिखाया जा रहा है। इसमें साफ जाहिर है कि अब जो है वो उस डॉक्टर के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस ने जो है वो 3 टीमें इस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए जो है वो गठित कर दी गई हैं। खुद जो पुलिस कमिश्नर हैं वो और जो डीसीपी सेंट्रल हैं, डीसीपी एनआईटी हैं, वो इस पूरे मामले की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैंडल कह सकते हैं इसको, क्योंकि फर्जी तरीके से फर्जी डिग्री के आधार पर ये डॉक्टर जो है वो वहाँ पे कार्यरत था और पिछले लंबे समय से ये 70 से 80 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है। और अब जो पुलिस है वो इस पूरे मामले पर जो कंपनी है जिसके द्वारा पीपी मूड के माध्यम से जो है वो इसका इलाज, इसका जो डॉक्टर की भर्ती करवाई गई थी, उस दौरान जो सीएमओ रहा था उसकी जांच, तमाम पहलुओं पर जो है फिलहाल अब पुलिस इसमें जांच करेगी और जल्द ही डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद जो है वो इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो सुलझाने का काम करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 70 से 80 लोगों का ऑपरेशन इस डॉक्टर के द्वारा किया गया था, जिसमें से कई मरीजों की जो है वो मौत भी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी तक जिस तरीके से इस डॉक्टर की नियुक्ति जिस तरीके से चलती आ रही थी पिछले 6 सालों से, लेकिन फिलहाल इसको जो है वो वहां से अपने कार्यभार से जो है वो मुक्त कर दिया गया है। क्योंकि सीएमओ की जिस तरीके से जब मामला संज्ञान में आया, फिलहाल जो पुलिस है अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कह रही है, क्योंकि जल्द से जल्द जितनी डॉक्टर की गिरफ्तारी होगी उसके पश्चात जो है वो इसके तार खुलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
इसमें 3 टीमें काम कर रही हैं, मैं चौकी इंचार्ज और सीआई है। तो इसमें सभी जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करके और इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो भी इसमें कसूरवार पाएगा उसके खिलाफ। क्या कुछ त्रुटियां भी निकल पाई प्राथमिक जांच के? प्रथम दृष्टया में ये जो डिग्री है उसकी पंकज मोहन शर्मा की, वो कार्डियोलॉजिस्ट की DNB डिग्री है, वो फर्जी साबित हुई है। फर्जी साबित हुई। सर आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? इसमें कुछ रिकॉर्ड मांगा गया है हमें पूरा उसे CMO से, और बाकी हम जो है ना दबिश दे रहे हैं, जो भी हमें इसमें कसूरवार पाएगा उसको बख्शेंगे नहीं। क्या आरोपियों को बुलाया गया थाने में? आरोपियों को बुलाने की कोई बात नहीं है, इसमें जो भी हमारे पास साक्ष्य आए हुए हैं उसके आधार पर जो भी हमें। तो उधर अंबाला में हनी ट्रैप मामले का भंडाफोड़ हुआ। पैसे के लिए लड़की ने लड़के को ब्लैकमेल किया। अंकुश नामक युवक को फोन कर बुलाया गया। रात भर लड़की युवक के साथ होटल में रही। सुबह लड़के ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती ने थाने में कोई शिकायत नहीं दी। जांच में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच सेटिंग हुई है। दोनों पक्षों में 2 लाख रुपए में सेटिंग की गई थी। पुलिस ने 50,000 रुपए के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये हनी ट्रैप का मामला सामने आया अंबाला में, जहां पर एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए और फिर इस मामले में कोई शिकायत न देकर दोनों पक्षों ने आपस में सेटिंग की और 2 लाख रुपए में ये पूरा मामला रफा दफा करने की बातचीत हुई, जिसके बाद पुलिस ने 50,000 रुपए के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। 112 के हमारे यहाँ लेकर थाना पड़ाव में आ गए। हमने इससे पूछताछ की और इसको कहा भी अपनी कोई कंप्लेंट दो। इसने अपनी कोई भी कंप्लेंट नहीं दी और कहने लगी मेरा भाई है मुन्ना, दिल्ली से वो आएगा, जो कहेगा मैं फिर कंप्लेंट दूंगी। उसके बाद हमने इसको सारा दिन पूछते रहे, इसने कोई कंप्लेंट नहीं दी। थोड़ी देर बाद दोपहर के समय इसका भाई मुन्ना आ गया और एक दिनेश सहगल नाम का व्यक्ति है जो इनका गैंगवार है, सिटी का रहने वाला, वो आ गया। इन्होंने बाहर आके इतने में जो लड़का था इसके साथ होटल पे अंकुश, उसका भी चचेरा भाई आ गया रजत। तो इन्होंने दोनों ने पहले से सोची समझी चाल से उसके साथ बातचीत करते रहे थाने के बाहर और इनकी सेटिंग होगी 3 लाख रुपए में। तो फिर करते करते इनकी 1.5 लाख में सेटिंग होगी। भी 50,000 रुपये नगद ले लो और 1.5 लाख रुपए के चेक दे देंगे, 50,000 के। तो इनविट हमें पता चला भी इनकी पैसे की लेन देन चल रही है और ये लड़की बार बार कहने से कोई कंप्लेंट नहीं दे रही। तो हमने इसके पिछले मुकदमे का पता किया भी इसने वहाँ भी ऐसा किया। हमने अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की तो फिर हमारे को रजत नाम के लड़के ने कंप्लेंट दी भी है, हमारे से पैसे का दबाव बना रही है, षड्यंत्र रच रही है फंसाने के लिए और 50,000 नगद मांग रही है और 1 लाख रुपया 2 चेक मांग रही है। तो उन्होंने फिर क्या किया जी, अपना पैसे लेकर इंतजाम करके हमारे को कंप्लेंट दे दी और हमने उस कंप्लेंट पे अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके और थाने के 500 गज दूर के NH पे चले गए थे और वहाँ जब ये पैसे का लेन देन कर रहे तो हमने हमारी रेडिंग पार्टी ने रंगे हाथों 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिए। तो उधर फतेहाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2031 तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो शुरू हो जाएगा। परियोजना से 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हरियाणा समेत पूरे देश को फायदा होगा। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर के जरिए फतेहाबाद आए। यहां उनकी संयंत्र बनाने वाली कंपनी NPCIL के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। मीटिंग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना संयंत्र का दौरा किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के लिए रवाना हो गए, जबकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दौरा करने के बाद संयंत्र की बिल्डिंग में दोबारा पहुंचे और लोगों से बात की। 250 मेगावाट का ये पावर प्लांट है, चारों यूनिट इसके 7-7 यूनिट का एक प्लांट है। 2 31 में शुरू हो जाएंगे, 2 32 में शुरू हो जाएंगे, जिसमें 1400 मेगावाट की पावर जो है वो हरियाणा प्रदेश को सीधी मिलेगी और 1400 मेगावाट की जो पावर है वो सेंट्रल पूल में जाएगी।
और इसमें लगभग अभी जो आज के हिसाब से 42,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने की उम्मीद है। तो वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी लुधियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। लुधियाना उपचुनाव के लिए प्रचार जो है वो तेज हो चुका है। आज लुधियाना में सीएम सैनी जो है वो प्रचार करेंगे। बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए सीएम सैनी प्रचार करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों, टैक्सी यूनियन के साथ जो है उनकी बैठक होगी। उसके मुद्दे वो जो है इन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, जिन पर ये चुनाव होना चाहिए। उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी लुधियाना पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उपचुनाव का प्रचार करेंगे। लुधियाना में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जिनको लेकर अब सीएम सैनी मैदान पर उतरेंगे और लुधियाना में बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं पावर कट पर सरकार का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का अधिकारियों को निर्देश है कि पावर कट पर रोजाना ऊर्जा विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। पावर कट की ड्यूरेशन और कारण की भी जानकारी देनी होगी। पावर कट का ही जो सही वजह नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अनिल विज कैबिनेट मंत्री, उनका ये बयान सामने आया है और ये पावर कट पर सरकार का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। ये हर तरह से हमने तैयारी की है और बहुत पहले से मैंने तैयारी की है। ये जो पीक आवर्स में कट लगते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर्स खराब हो, मैंने जिस दिन मैं मंत्री बना था, मैंने उसी दिन इनको कह दिया कि सारे ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन करो। यानी अगर लोड ज़्यादा है कहीं पर तो वहाँ 100 kV का लगा हुआ है तो तुम 200 kV का लगाओ। बहुत ज़्यादा जगह कर भी चुके हैं। पावर की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अपनी जनरेशन भी है, हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी हैं लाइट लेने के लिए, और मैक्सिमम जो आवश्यकता पड़ती है वो 16,000 मेगावाट की उसका हमारे पास अरेंजमेंट है। और मैंने अपने एसीएस से कहा है कि रोजाना मेरे टेबल पर रिपोर्ट चाहिए कि अगर कहीं बिजली गई तो कितने घंटे के लिए गई थी और उसका क्या कारण था। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। अंबाला में सरकारी अस्पताल के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। सेना की जमीन हरियाणा सरकार को देने की मांग उठाई है। अंबाला छावनी में सरकारी अस्पताल बन रहा है। हवाई अड्डे के सामने बनी सड़क को 4 लेन करने की भी मांग उठाई है। अंबाला की कई और भी मांग उठाई की, जिसके बाद उन्होंने सेना की जमीन को लेकर अस्पताल को लेकर जो है वो मांग उठाई है। झज्जर में एथेनॉल प्लांट का विरोध किया गया। झारली क्षेत्र के एथेनॉल प्लांट का विरोध हुआ। आधा दर्जन गांव के लोग इस प्लांट का जो है वो विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पावर प्लांट की वजह से इलाके में पहले से ही प्रदूषण, दमा, कैंसर और फेफड़ों की बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। उपायुक्त से मिलकर लोगों ने दखल देने की इस पूरे मामले में मांग की है। तो एथेनॉल प्लांट का विरोध किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले ही प्रदूषण, कैंसर और दमा जैसी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। इस मामले में उपायुक्त से मिलकर दखल देने की मांग की गई है। ये बहुत ही हानिकारक है। पहले हमारे गांव के अंदर इतनी महामारी है एनटीपीसी के कारण, आँखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ,
और बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं और ये और लगने के बाद में गांव का और बुरा हाल हो जाएगा। एक समाना तो वैसे ही फसल होने से बर्बाद हो गया है किसी के साथ में, ये और हो जाएगा तो किसान खाएगा क्या। कौन से गाँव आए इसके अंदर है जी? ललोड़, कोहाड़, भरंगी, खुर्शीदनगर और जलेरा और झोलरी, गौरिया और खानपुर। तो उधर यमुनानगर में एक नामी प्राइवेट स्कूल में स्विमिंग पूल के मैनेजर की मौत का मामला सामने आया। 3 युवकों से हाथापाई के बाद जो मैनेजर है वो जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों युवकों को राउंड अप किया है। स्विमिंग पूल का समय बढ़ाने को लेकर यह सारा विवाद हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तो यमुनानगर के संत निश्चल सिंह स्कूल के स्विमिंग पूल एकेडमी मैनेजर की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि 3 युवकों के साथ मैनेजर की टाइम बढ़ाने को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट में ये पूरा जो विवाद है वो बदल गया, जिसके बाद मैनेजर जमीन पर गिरा और जब तक उसे प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चशमदीद ने बताया कि स्विमिंग पूल का मैनेजर राजेंद्र शर्मा जमीन पर गिर गया और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो सिंह स्कूल है, वहाँ का एक स्विमिंग पूल है। वहाँ स्विमिंग पूल में एक जो मैनेजर है वहाँ पे उनकी आज दोपहर में तकरीबन जो वहाँ पे कुछ तीन लड़के आए हुए थे, उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी बहस हुई थी कुछ टाइम ओवरशूट को लेके। तो वहीं पे उनको फिर मतलब वो वहाँ पे बहस के बाद वो गिर गए और गिरने के बाद जो है इनकी बॉडी हम हॉस्पिटल ले गए, जेपी हॉस्पिटल। वहाँ पे वो ब्रॉड डेड लाई गए थे और अभी उनकी बॉडी जो है हमने मॉर्चरी भेज दी है सिविल हॉस्पिटल। तो ये जो है इनका कल अभी होगा और इंजरी बॉडी पे कोई नहीं प्राइमा फेसी कोई भी लग रही है, बट जो भी है